प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नेमाश्च। ये सूत्र उसमें मैं ये कह रहा था कि ये 4 सूत्र पढ़े हैं, 4 नहीं पढ़े हैं, गण में 3 पढ़े हैं। प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नेमाश्च से अगला सूत्र है ना, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, ये पढ़ा है। स्वमज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योप संव्यानयो, ये 3 सूत्र पढ़े हैं। तो अभी मैं उनकी तो अगले सूत्र को पढ़ाते समय बात करूंगा। अभी इस सूत्र को मैं लेता हूँ। प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नेमाश्च, ये सूत्र कहता है प्रथम चरम तय, तय प्रत्यय है, बाकी तो शब्द ग्रहण है। प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय नेम, इन शब्दों की जस विभक्ति के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। अब विकल्प आ गया तो वही प्रश्न उठेगा कि ये प्राप्त विभाषा है या प्राप्त विभाषा है। ये शब्द हैं कुछ गिनाए, तय अल्प अर्ध कतिपय नेम, ये शब्द है ना। तो ये कहना ये चाह रहा है सूत्र, जस विभक्ति में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ता है किसी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी या नहीं थी। तो यद्यपि नहीं थी पर आपका हेतु गलत था, हेतु भी गलत होने से बात गलत होती है। सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा होती है और उससे इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा कही नहीं, इसलिए यह अप्राप्त विभाषा है। सर्वादि गण में ये शब्द पढ़े ही नहीं, तो फिर सर्वनाम संज्ञा किससे करोगे? जो अप्राप्त थी जस विभक्ति में विकल्प से उसको प्राप्त करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई अप्राप्त विभाषा। और जो ये तय शब्द है और नेम शब्द है, इनके विषय में प्राप्त विभाषा है, क्योंकि सर्वाधिगण में नेम शब्द पढ़ा है। सर्वाधिगण में नेम शब्द पढ़ा हुआ है और तय शब्द तो नहीं पढ़ा है, पर तयप के स्थान में तयस्या यज्वा उभाद उदात्तो नित्यम, तय शब्दांत जैसे द्वितय होते हैं एक, तो त्रितय होते हैं, द्वित्रिभ्याम तयस्या यज्वा, तयप के स्थान में अयज आदेश विकल्प से होता है, तो द्वि और तयप की जगह अयच हो जाएगा, तो क्या बनेगा भाई? इको एणची, और इधर ठीक है, द्वित्रिभ्याम तयस्या यज्वा, द्वि और त्रि से परे तयप के स्थान में अयच हो जाता है विकल्प से। तो एक शब्द होता है द्वितय और एक होता है द्वय, ऐसे एक शब्द होता है त्रितय और एक होता है त्रय। द्वित्रिभ्याम तयस्या सूत्र से ये उदाहरण बनते हैं। 5वें अध्याय के दूसरे पाद के सूत्र है द्वित्रिभ्याम तयस्या, ये उदाहरण बनते हैं। उभादु दातो नित्यम, वो कहता है उब शब्द से उत्तर, नित्य ही तयप के स्थान में अयच आदेश हो जाता है। ठीक है, नित्य ही तयप के स्थान में अयच आदेश हो जाता है और यस्य तिचे लोप होकर के क्या बना? उभय। तो तयप कहने से कितने शब्द गृहीत हो गए? द्वितय, त्रितय, उभय, ये सारे शब्द गृहीत हो गए ना। तयप के स्थान में जो अयच है स्थानीय उद्भाव से तय प्रत्यांत माना जाएगा, और ये द्वय, त्रय, ये शब्द भी ले लिए जाएंगे। तयप के स्थान में अयच आदेश हो जाता है, तो तयप को जो कार्य कहा जाएगा वो अयच को भी स्थानीय भाव से प्राप्त हो जाएगा, है ना। तयप के स्थान में अयच होता है, तो स्थानीयवत भाव से स्थानीयवतादेशो अनल विधो, स्थानीयवत भाव से स्थानीय के धर्म आदेश में आ जाते हैं। तो तयप को कहा हुआ कार्य
अयच के स्थान में तयप को जो कार्य कहा है वो अयच को भी तो होगा। तयप की जगह अयच आता है ना, तो तयप को जो कार्य कहा जाता है वो अयच को भी होगा, नहीं होगा? स्थानीयवद आदेशो अनलविदो। इस सूत्र में प्रथम, चरम, अल्प, अर्ध, कतिपय, 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द तो ऐसे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा? प्रथम, चरम, अल्प, अर्ध, कतिपय, ये 5 शब्द, 5 ही तो हैं, 1 2 3 4 5, 5 शब्दों के विषय में तो 1 2 3 4 5 इनमें अप्राप्त विभाषा, अर्थात किसी से भी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं थी, किसी भी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं थी, तो इसने जस विभक्ति में विकल्प कर दिया, तो बनेगा प्रथमे प्रथमा। तो प्रथमे प्रथमा, चरमे चरमा, अल्पे, जब सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो जसा शी और आद्गुणा, अल्पे अल्पा, अर्धे अर्धा, कतिपय, ये तो अप्राप्त विभाषा हो गई। और नेम शब्द चूंकि उस गण में पढ़ा है इसलिए नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, विकल्प कर दी, तो इसको कहते हैं प्राप्त विभाषा। तो प्राप्त विभाषा होने से नेमे, नेमा, रूप तो 2 ही बनेंगे, पर ये प्राप्ति में विकल्प है। सर्वनाम संज्ञा की प्राप्ति थी नित्य, किससे? किससे प्राप्ति? हाँ, सर्वादि गण में ये शब्द पड़ा है, इसलिए इसके विषय में ये प्राप्त विभाषा है। ठीक है, अब एक पर रह गए हम केंद्रित आखिरी में, तय के ऊपर हैं। तय शब्द में अब द्वितय, त्रितय आदि जो शब्द हैं, 2 प्रकार के शब्द हैं ये, तय प्रत्यंत, द्वितय, त्रितय, उभय, मतलब 3 शब्द हैं अपने पास, 3 शब्द हैं। तो इन 3 शब्दों में आप बतलाओ, एक ही लाइन में चलेगी बात या कुछ है हेर फेर? यहाँ सर्वाधिगण में उभय शब्द तो पढ़ रखा है, पर ये वाले शब्द तो पढ़े नहीं है, तो इनमें तयप के विषय में क्या व्यवस्था होगी? उभय में तो प्राप्त है, तो इसलिए में आप मतलब ऐसा ये ठीक पकड़ लिया इन्होंने। संदीप ने कहा कि उभय शब्द में तो प्राप्त विभाषा, क्यों? सर्वाधिगण में उभय शब्द पड़ा हुआ है, तो इसमें तो प्राप्त विभाषा हो गई। और द्वितय त्रितय शब्द पढ़े नहीं है, द्वय, त्रय, ये शब्द नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो इसलिए इनमें अप्राप्त विभाषा है। उभय शब्द सर्वाधिगण में पढ़ रखा है, तो नित्य सर्वनाम संज्ञा पाई थी, जस विभक्ति में विकल्प कर दी। उभय शब्द के विषय में तो प्राप्त विभाषा है, क्योंकि उभय शब्द सर्वाधिगण में पढ़ रखा है, और द्वितय त्रितय शब्द उस गण में पढ़े नहीं है। तो इसलिए इस प्रकृत सूत्र से, जो ये सूत्र पढ़ रहे हो, इस सूत्र से तय प्रत्यांत की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है जस विभक्ति में, तो यहाँ क्या होगी? अप्राप्त विभाषा होगी, क्योंकि द्वितय तृतय की सर्वनाम संज्ञा किसी से भी प्राप्त नहीं थी। द्वितय और तृतय शब्दों की सर्वनाम संज्ञा किसी से भी प्राप्त नहीं थी, तो यहाँ इस सूत्र से जस विभक्ति में विकल्प हो जाएगा। और यहाँ क्या करोगे? उभय शब्द में तो प्राप्त थी, तो इसमें विकल्प कर रहा है, यहाँ ये सूत्र विकल्प कर रहा है, तो उभय शब्द के विषय में तो प्राप्त विभाषा है, और बाकी जो तय प्रत्यांत शब्द होंगे उनमें अप्राप्त विभाषा मानी जाएगी। अगर ये भी उस पे होते सर्वाधिगण में, तो ये भी होते तो फिर ये भी प्राप्त विभाषा हो जाती, ये सारे होते तो ये सारा ही प्राप्त विभाषा हो जाता है। सिद्धि तो वही प्रकार है, रूप भी वही बनेंगे, केवल बात इतनी चल रही है कि ये प्राप्त विभाषा है, अप्राप्त विभाषा को समझा रहे हैं हम लोग। प्राप्त विभाषा होगी तो भी 2 ही रूप बनेंगे, अप्राप्त विभाषा होगी तो भी 2 रूप बनेंगे, पर बैकग्राउंड को समझ रहे हैं हम, हैं? इसकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है, पृष्ठभूमि जिसको कहते हैं, वो क्या है? उभय शब्द की पृष्ठभूमि है नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी। यदि ये सूत्र न होता तो क्या होता, ऐसा सोच रहे हैं।
इस सूत्र में तय प्रत्यांत का ग्रहण नहीं होता तो क्या होता? तो क्या होता? इनकी तो बिल्कुल ही नहीं होती, तो इसकी नित्य सर्वनाम संज्ञा होती। ये पृष्ठभूमि है। इस पृष्ठभूमि में ये सूत्र बनाया गया है। हमने पृष्ठभूमि को समझा है। ये प्राप्त अप्राप्त जो चक्कर है ना, रूप में थोड़ी फर्क पड़ता है। रूप तो से प्राप्त विभाषा हो तब भी दो ही बनेंगे, अप्राप्त हो तब भी दो ही बनेंगे। विभाषा जब कह दिया तो दो ही बनेंगे। पर वो पृष्ठभूमि की बात, हम पृष्ठभूमि पर जा रहे हैं कि पृष्ठभूमि जो है कैसी थी, इसकी किस स्थिति में इस सूत्र का रचना हुई है। जैसे विभाषादिक समास से बहुब्रीहि की पृष्ठभूमि क्या है, तो कहेंगे न बहुब्रीहि इसकी पृष्ठभूमि है। विभाषा जसी की पृष्ठभूमि क्या है? द्वंद्वे च इसकी पृष्ठभूमि है। विभाषा जसी की पृष्ठभूमि द्वंद्वे च है, सर्वादीनि सर्वनामानि नहीं है। हैं? सर्वादीनि सर्वनामानि से तो नित्य प्राप्त था, पर द्वंद्वे च ने मना कर दिया था। तो विभाषा जसी द्वंद्वे च, इसके ठीक पहले वाली स्थिति क्या थी? विभाषा जसी से पहले वाली जो स्थिति है उसको पृष्ठभूमि कह रहा हूं। सबको आ गया? विभाषा जसी की पृष्ठभूमि क्या है? द्वंद्वे च। और विभाषादिक समास से बहुब्रीहि की पृष्ठभूमि क्या है? न बहुब्रीहि। ठीक है, पकड़ में आ रहा है? और हम मान लीजिए न बहुब्रीहि की पृष्ठभूमि पूछें, न बहुब्रीहि की पृष्ठभूमि बताओ। सर्वादीनि सर्वनामानि उसकी पृष्ठभूमि है। हर सूत्र की पृष्ठ, नाथ झलो की पृष्ठभूमि क्या है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। कंगतिच की पृष्ठभूमि क्या है? ऐसे हर सूत्र की एक पृष्ठभूमि होती है। ये निषेध किसका अंगभूत है? सिचि वृद्धि परसंपदेषु या सार्धातुकार्धातुकयो पुगंत लघुपधस्य, ये इसकी पृष्ठभूमि है। मिदेर गुणा तो नहीं, वहां तो कंगति से स्वयं पृष्ठभूमि है उसकी, मिदेर गुणा की। मिदेर गुणा सूत्र की पृष्ठभूमि क्या है पूछोगे तो कंगति से उसकी पृष्ठभूमि है। कंगति से निषेध हो रहा था इसलिए मिदेर गुणा बनाया है। एक सूत्र दूसरे सूत्र की पृष्ठभूमि बन रहा है ना यहाँ पर। जैसे कर्मण्यन आतोनुपसर्गे क, कर्म उपद रहते धातु शयन होता है, आकारांत धातु से क होता है, तो आतोनुपसर्गे क की पृष्ठभूमि कर्मण्यन है। ठीक है, शुरुआत भी कर देते हैं, नई शुरुआत। जैसे कर्मण्यन एक नई शुरुआत है कि आचार्य कुछ विधान करना चाहते हैं, तो कर्म उपद रहते धातु शयन होता है। ये एक इसकी पृष्ठभूमि। हम दूसरा सूत्र को नहीं मानेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ तो शुरुआत ही कर रहे हैं अपनी बात की चर्चा जो है ना, अपनी चर्चा को मतलब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि कर्म उपद रहते धातु शयन होता है। पर आगे फिर जो सूत्र बोलेंगे ना, उनकी एक एक सूत्र की एक एक पृष्ठभूमि हमें बतानी पड़ेगी कि इस पृष्ठभूमि में ये सूत्र बनाया। समझ रहे हैं ये बात? जैसे आद गुणा की पृष्ठभूमि क्या है? कहीं आद गुणा की पृष्ठभूमि जैसे देव इंद्र है, आद गुणा सूत्र की पृष्ठभूमि देव इंद्र। यहाँ तो एक प्रकार की शुरुआत है चर्चा की देव इंद्र में। तो यहाँ पर कोई पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि हम यूं कह सकते हैं कि यदि संहिता नहीं है तब तो बस ऐसे ही रहते, और संहिता हो जाती तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं आचार्य अपनी बात कि अ और ई मिलकर ए हो जाते हैं। अब वृद्धिरेचि की पृष्ठभूमि आद गुणा बन गया है। वृद्धिरेचि जो सूत्र है उसकी रचना से पहले उसकी जो पृष्ठभूमि आद गुणा है। कल मैं कह रहा था कि यहाँ पर आप प्रथम पुरुष सवर्ण क्यों लगा रहे हो, अका सवर्ण दीर्घ क्यों नहीं कर रहे हो? तो आप कहोगे अका सवर्ण दीर्घ की को अतोगुण बाल लेता, अर्थात अतोगुणा की जो पृष्ठभूमि है अका सवर्ण दीर्घ है। अतोगुणे की बैकग्राउंड अका सवर्ण दीर्घ है। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड, उससे पहले वाला जो पीछे वाली स्थिति, उससे पहले वाला जो सूत्र कुछ प्राप्त हो रहा है वो उसकी पृष्ठभूमि में है। जैसे वृद्धिरेचि है तो वृद्धिरेचि यदि सूत्र ना बनाएं तो क्या होगा? आद गुणा होगा।
तो आद्गुणा की परिस्थिति में वृद्धि रेचि बनाया गया है। आद्गुणा की उपस्थिति में या उसकी प्राप्ति में वृद्धि रेचि बनाया गया है। ठीक है, क्या करेगा तो गुणे? हाँ, प्रथम पुरुष वर्णा तो फिर कई सूत्रों की प्राप्ति में मत बताना पड़ेगा। जैसे राम औ, यहाँ पर प्रथम पुरुष वर्णा, पहले आद्गुणा, फिर वृद्धि रेचि, फिर जो है प्रथम पुरुष वर्णा, फिर नादीची, फिर वृद्धि रेचि। तो नादीची की पृष्ठभूमि प्रथम पुरुष वर्णा, प्रथम पुरुष वर्णा का नादीची ने मना कर दिया, तो प्रथम पुरुष वर्णा की पृष्ठभूमि क्या होगी? वृद्धि रेचि। ठीक है ना। जैसे 4 सूत्र हैं, वो निकाल रखा है सूत्र क्रम, आद्गुणा, वृद्धि रेचि, प्रथम पुरुष वर्णा और नादीची। तो आद्गुणा की प्राप्ति में तो अगला सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि की प्राप्ति में प्रथम पुरुष वर्णा, प्रथम पुरुष वर्णा की प्राप्ति में नादीची। तो मैं पृष्ठभूमि उसको कह रहा हूं कि इसकी प्राप्ति में ये, जैसे प्रथम पुरुष वर्णा की प्राप्ति में क्या है? नादीची। तो नादीची ने मना कर दिया जब प्रथम पुरुष वर्णा का, तो इससे पहले वाला फिर पहुंच जाओ, पहले वाले आद्गुणा पर और वृद्धि रेचि पर पहुंच जाओ। आद्गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं? कि उसकी पृष्ठभूमि में तो अगला सूत्र है वृद्धि रेचि। आद्गुणा की प्राप्ति हो तो वृद्धि रेचि की भी प्राप्ति हो तो वृद्धि रेचि हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप विचार कीजिए कि यहाँ पर उभय शब्द की पृष्ठभूमि क्या है? उभय सर्वाधिगण में इसका जो पाठ है उससे जो इसकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, तो इसने विकल्प कर दिया। आद्गुणा की पृष्ठभूमि वृद्धि रेचि कहते हैं? नहीं, आद्गुणा पृष्ठभूमि है वृद्धि रेचि की। वृद्धि रेचि जो सूत्र है वो आद्गुणा के रहते हुए अगला सूत्र बनाया गया है। तो उभय शब्द के विषय में तो ये प्राप्त विभाषा है, और द्वितय, तृतय या द्वय, त्रय इनके विषय में अप्राप्त विभाषा है। ठीक है, तो प्रथमे प्रथमा, चरमे चरमा, द्वितये द्वितया, तृतये तृतया, हैं, और अल्पे अल्पा, अर्धे अर्धा, कतिपये कतिपया, नेमे नेमा, उभये उभया। इस तरह से बनेगा ना, उभये उभया। उभय शब्द गण में पढ़ा हुआ है, नित्य सर्वनाम संज्ञा पा रही थी, जस कार्य के लिए यहाँ भी विकल्प होगा, तो फिर प्राप्त विभाषा हो गई। नेम शब्द में भी प्राप्त विभाषा है, उभय शब्द में भी प्राप्त विभाषा है, और बाकी शब्दों में अप्राप्त विभाषा है। ये इसकी पृष्ठभूमि है। ठीक है, प्राप्त विभाषा अप्राप्त विभाषा ठीक से समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर तय प्रत्यांत की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कर रहे हैं ना, तो द्वय शब्द भी तय प्रत्यांत है। तयप के स्थान में एच होता है तो वो तो तय प्रत्यांत ही मान लिया जाएगा, इसको तय प्रत्यांत मान लेंगे। जैसे उभय शब्द को हमने तय प्रत्यांत मान लिया ना, तो ये भी तय प्रत्यांत है। ये कैसे तय प्रत्यांत? हाँ जी, देवकी जी। हाँ, तयप के स्थान में एच हुआ है, मतलब तयप का धर्म एच में आ गया। तो द्वितय द्वितया, द्वितया कैसे बनता है? द्वितय जमा जस। द्वितया कैसे बना? क्या सूत्र लगा? हाँ, एक बात और यहां पर समझने की है, जस कार्य के प्रति विभाषा है। मान लीजिए अकच की बात आए तो अकच में क्या करेंगे? उभय शब्द तो नित्य सर्वनाम संज्ञक है, तो यहाँ तो अकच हो जाएगा, टी भाग से पहले अकच हो जाएगा ना, तो ये अकच इस तरह से बनेगा, हैं, उभय का बनेगा, हैं?
नित्य होगा, विकल्पित नहीं होगा। यहाँ पर अकच विकल्प से नहीं होगा, अकच में विकल्प नहीं है। और नेम शब्द में क्या करोगे? अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, अकच करोगे या कै करोगे? यहाँ नेम के नेम का ये बनाओगे या केवल नेम के बनेगा? कै और अकच प्रत्यय के विषय में यथायोग वृत्ति है। मतलब जो ये प्रथम, चरम, तयाल, पार्द आदि जो शब्द हैं, इनसे तो कै ही होगा, और नेम और उभय शब्द से अकच होगा। ये मतलब यथायोग शब्द का अर्थ है। काकचोर यथायोगम वृत्ति। काशिका में आखिरी में एक पंक्ति लिखी है, काकचो। काकचो का मतलब कै और अकच, यथा योगम वृत्ति। यथा योगम वृत्ति, वृत्ति का मतलब, वृत्ति का मतलब तद्धित वृत्ति। कै और अकच के विषय में यथा योग, जैसा इन दोनों के प्राप्ति है वैसा हो जाएगा। तो प्रथम, चरम, तयाल, पार्द सूत्र में जस कार्य के प्रति विभाषा है, ये अन्य कुछ कार्य करने में विभाषा नहीं कह रहे। तो प्रथम, चरम आदि जो शब्द है, इनकी तो सर्वनाम संज्ञा है ही नहीं किसी से, इससे पहले है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर इनसे अकच कैसे हो सकता है? इनसे तो कै प्रत्यय होगा, प्रथमे प्रथमा, चरमे चरमा, ऐसा बनेगा। और कै प्रत्यय करेंगे तो प्रथम का बन जाएगा। वहां दो रूप नहीं बनेंगे, प्रथम के, प्रथम का, ऐसा नहीं होगा। प्रथम क और आगे जस, प्रथम का, चरम का, कै प्रत्यय हुआ है ना। प्रथम शब्द से उत्तर, सर्वनाम से उत्तर जस को शी होता है। प्रथम शब्द की सर्वनाम संज्ञा है, बीच में कै का व्यवधान नहीं आ जाएगा। तो प्रथम, चरम, तयाल, पार्ध, जैसे द्वितीय शब्द से कै प्रत्यय करेंगे तो द्वितीय का, तृतीय का, अल्प शब्द से करेंगे अल्प का, और अर्ध का, कतिपय का, और नेम शब्द में करेंगे तो क्या बनेगा जी? नेम से क्या होगा, अकच होगा? हाँ, सर्वनाम संज्ञा है, तो फिर नेम शब्द से अकच किया, टी भाग से पहले हुआ, टी भाग से पहले, तो नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा तो नेम के नेम कहा, ये तो बीच में आया है ना। और इस सूत्र से प्रथम, चरम, तयाल, पार्द, कतिपय, नेमाश्च, नेम के नेम का बनेगा या नेम का बनेगा? यहाँ पर भी नेम शब्द में अकच हो जाएगा, क्योंकि ये उस गण में पड़ा है। और उभय शब्द में भी अकच होगा, तो उभय के उभय का है। तो काशिका में ये प्रश्न पूछा जाता है, काकचोर यथायोगम वृत्ति, मतलब इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। हैं, काशिका की बात समझ में आ गई अब आपको? काकचोर यथायोगम वृत्ति, काशिका का जब प्रश्न वो होता है ना, तो कोई पंक्ति दे देते हैं कि इसकी व्याख्या करो। काकचोर यथायोगम वृत्ति, इसकी व्याख्या कीजिए। नेम शब्द के टी भाग से पहले अकच हो गया ना, तो नेमक शब्द बन गया। तन्मध्य पतित न्याय से हो जाएगी ना। हैं, तन्मध्य पतित न्याय बताया था। गंगा के अंदर कोई नाला जा करके पड़ जाए तो गंगा के ग्रहण से घृत होता है। हैं, अपनी नदी यहाँ से निकलती है ना, गंगा में जाकर गिर जाती है, तो ये पानी भी गंगा ही बन जाता है। उभय शब्द भी उस गण में पड़ा है ना, तो उसमें भी अकच होना चाहिए।
व्याख्याकारों ने दिया होगा, नेम और उभय शब्द में तो अकच होगा, बाकी में क होगा, ऐसे इसकी व्याख्या करके दिखा होगा। काकचोर यथायोगम वृत्ति का मतलब है कि नेम और उभय शब्द में तो अकच होगा और बाकी शब्दों में क होगा। नेम और उभय शब्द सर्वादि होने से नित्य अकच होता है। हाँ, आगे। हाँ, यथायोग शब्द का ये अर्थ है कि दूसरे जो शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं है, इसलिए क प्रत्यय ही होगा। ये यथायोग शब्द का अर्थ है। ठीक है। अकच में स्वर क्या होगा? कल एक बात चलाई थी मैंने, जैसे सर्व शब्द है, यदि हमने अकच प्रत्यय किया तो सर्व क बन गया, इसका स्वर हमें लगाना है। सर्व क का स्वर क्या लगेगा? एक चित सूत्र है, चित प्रत्यांत को अंतोदात होता है। वहां पर चित जो है प्रकृति प्रत्यय समुदाय लिया गया है, तो ये तो सर्व प्रकृति है और ये अकच प्रत्यय भी आ गया और ये पूरा समुदाय लेंगे, तो पूरा समुदाय लेंगे तो इसको अंतोदात हो जाएगा। हैं, ठीक है। चिता सूत्र प्रकृति प्रत्यय समुदाय को करता है, केवल चित प्रत्यय को नहीं करता है। चित प्रत्यय को अंतोदात यदि करता ना तो इस ए को उदात्त होता। चित प्रत्यय को अंतोदात्त होता है, यदि ऐसा अर्थ होता तो किसको अंतोदात्त होता? अक प्रत्यय ना, अक प्रत्यय अकच ही तो था, अकच का ए भी चला गया, च भी चला गया, तो अक प्रत्यय का ए है ना, इसको उदात्त होता। पर उस सूत्र का अर्थ क्या है? प्रकृति प्रत्यय समुदाय जो बनेगा उसका अंतोदात्त होगा। हाँ, प्रकृति और प्रत्यय मिलाकर के जो एक समुदाय बनेगा, चकारित है जिसमें ऐसा जो समुदाय प्रकृति प्रत्यय का मेल जो होकर के एक समुदाय बना है, उस पूरे समुदाय में अंतोदात्त होता है। हाँ, नहीं, वहां पर सब प्रकृति का स्थिति वक्तव्यम ऐसा कहा है। अगला सूत्र, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर अपर अधर, ये जो शब्द हैं व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, संज्ञा भिन्न व्यवस्था। यहां व्यवस्था शब्द एक बड़ा वो है, काशिका में लिखा है स्वाभिधेय अपेक्षावधि नियमा। ये भी कठिन पंक्ति है पर सरल ही है, समझ लेंगे तो। स्वाभिधेय अपेक्ष अवधि नियमा, ये है व्यवस्था। ये व्यवस्था है जो मैंने आपके सामने रखी ना, ये इसको कहते हैं व्यवस्था। और असंज्ञायाम, संज्ञा भिन्न व्यवस्था होनी चाहिए, संज्ञा से भिन्न व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था क्या है? स्व अभिधेय की अपेक्षा रखते हुए जो अवधि का नियम, सीमा का नियम, अवधि मानी मर्यादा, सीमा, उसका नियम, ये व्यवस्था होती है। अभिधेय क्या होता है? पूर्वादि शब्दों का जो अभिधेय है, 7 शब्द हैं ये, इन शब्दों का जो अभिधेय, इन शब्दों का अभिधेय क्या होता है? इन शब्दों का अभिधेय, अभिधेय मानी अर्थ, इन पूर्वादि शब्दों का अभिधेय क्या होता है? दिक्, देश और काल, ऐसे बताया जाएगा। पूर्वादि शब्दों का जो अर्थ है वो दिशा, देश और काल, 3 अर्थ होता है। पूर्व देश, पूर्व दिशा, पूर्व काल होता है ना। पूर्व एक तो दिशा होती है, पूर्व एक देश होता है, पूर्व एक काल होता है। ऐसे कहते हैं ना, हमसे पूर्व जो ऋषि महर्षि हो गए, काल की दृष्टि से हो गया, और देश की दृष्टि से हमसे पूर्व में जो रहते हैं, जैसे
दिल्ली से पूर्व में गाजियाबाद है। अब ये देश की दृष्टि से पूर्व हो गया ना, ये दिशा नहीं है यहाँ। अब हम इधर भी बोल सकते हैं पूर्व में, जैसे हम बोल दें इस तरफ लेकर के, या इधर दक्षिण में लेकर के कहें कि बेंगलोर से पूर्व में गुलबर्गा है, तो ऐसे हमने देश को पकड़ करके उसको पूर्व बताया। जैसे हम कहीं इस पहाड़ से पूर्व में नदी है, ये पहाड़ जो है हमारे तो यूँ समझ लो सपोज उत्तर में है, और हमने कहा पहाड़ से पूर्व में एक नदी है, तो ये देश को पकड़ करके पूर्व शब्द का अर्थ घटाया। और दिशा को भी, पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, या पूर्व दिशा में चले जाओ, ऐसे हम कहेंगे ना, पूर्व दिशा में आपको ये चीज़ मिलेगी, तो ये पूर्व दिशा होगी जिधर सूर्य उदय होता है। तो इन शब्दों का अविधेय, अविधेय मानी वाच्यार्थ, इन शब्दों का जो वाच्यार्थ है क्या है? दिशा है, देश है और काल है। तो उसकी अपेक्षा करते हुए स्वाभिधेय अपेक्ष, अपेक्ष मानी अपने अविधेय की अपेक्षा रखते हुए जो अवधि का नियम, जो मर्यादा बांधी जा रही है, पूर्व देश का जो पूर्वत्व है परदेश की अपेक्षा से होता है ना, सापेक्ष है ना ये पूर्व पर आदि। तो पूर्व देश का जो पूर्वत्व है, पूर्व देश का पूर्वत्व, जैसे मैंने ये कहा कि पर्वत से पहले नदी है, तो पूर्व जो मैंने अर्थ कहा, पर्वत से पहले नदी है, पर्वत से पूर्व नदी है, तो ये पूर्व जो अर्थ मैं बोल रहा हूँ ये पर वाले की अपेक्षा से है ना। उससे परे मैंने पर्वत को पकड़ा और उससे पहले मैंने पूर्व बताया नदी को। आया कुछ? ऐसे जाकर के ध्यान से करो ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वहीं पर चित्तवृत्ति को वहीं पर ले जाओ कि ये पहाड़ है, कल्पना में सामने दिखता है ना एक पहाड़, और उससे पहले नदी पड़ती है। मैंने नदी को पूर्व बताया, तो इसका पूर्वत्व पहाड़ की अपेक्षा से बताया, तो पहाड़ परे है और उससे पहले नदी है। ऐसे ही मैंने कहा था कि दिल्ली से पहले गाजियाबाद, तो दिल्ली पर थी और उससे पहले गाजियाबाद को बताया। तो पूर्व देश का पूर्वत्व जो है वो किसी दूसरे की अपेक्षा से है। इसी तरह से काल, जैसे हमसे पहले जो ऋषि हुए हैं, पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात्, तो हमसे पहले, तो हम जो हैं हमारी अपेक्षा से पूर्व ले लिया ना, या किसी और की अपेक्षा। दयानंद से पहले जो ऋषि हुए, अब दयानंद को ले लिया, एक दयानंद को एक बना करके एक माने उससे पूर्व ऋषि, दयानंद को एक सीमा बनाकर उससे पहले जो ऋषि हुए। तो इस तरह से, और पूर्व दिशा जो है वो पश्चिम दिशा की अपेक्षा से पूर्व दिशा होती है, यूं कहो, या सूर्य की अपेक्षा से पूर्व दिशा होती है। क्या कहें जी? सूर्य की अपेक्षा से कहें या पश्चिम की अपेक्षा से पूर्व दिशा? सूर्य की अपेक्षा, हाँ। तो ये किसी की अपेक्षा से हैं ये। तो यहाँ का स्वाभिधेय, जो दिग्देश काल, इन तीनों के अर्थ हैं वे स्वाभिधेय, दिग्देश काल की अपेक्षा से जो अवधि का नियम, दिग्देश काल की अपेक्षा से जो एक अवधि का नियम है, एक अवधि बताई जा रही है, एक सीमा बताई जा रही है। सूर्य से लेकर जो निर्धारण करेंगे पूर्व का, तो ये भी अवधि होगी ना। सूर्य की अपेक्षा से एक मर्यादा बांध दी हमने कि पूर्व दिशा। सब जगह ये बात लागू होती है? सब जगह ही होती है। तो पूर्व तो सब जगह सूर्य के आधार पर ही कहते हैं, सारे संसार में ही। जिधर सूर्य उदयता है वो ईस्ट, जिधर अस्त होता है उधर वेस्ट, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो नॉर्थ, और जिधर हमारा राइट हैंड होता है उधर साउथ। ऐसा ही निर्धारण करते हैं। तो अवधि का नियम, मर्यादा का जो नियम, अवधि कहते हैं। दो चीज होती है ना, अवधि और अवधिमान। जैसे मैं कहूं
कि हरिद्वार से पहले सिडकुल है, तो ये यहाँ अवधि क्या बताया? हरिद्वार को अवधि बताया और उससे पहले सिडकुल बताया। तो अवधि का नियम हो गया, ये अवधि का नियम हो गया, हरिद्वार से पहले सिडकुल। अवधि देश की दृष्टि से अवधि बना दी, काल की दृष्टि से अवधि जैसे हमसे पहले ऋषि या वेदव्यास से पहले जो ऋषि, अब वेदव्यास को अवधि बना दिया काल की दृष्टि से उनसे पहले वालों को बताने के लिए। अवधि का एक नियम कर दिया ना कि वेदव्यास से पहले वाले ऋषि। तो ये एक व्यवस्था होती है यहाँ। व्यवस्था का मतलब देश को लेकर, काल को लेकर या दिशा को लेकर के जो एक अवधि का नियम करते हैं, मर्यादा बांधते हैं। इसी व्यवस्था को समझाने के लिए काशिकाकार ने ये पंक्ति लिखी है। व्यवस्था क्या चीज़ है इसको समझाने के लिए लिखी है। और संज्ञा, संज्ञा तो किसी का नाम हो जाता है, संज्ञा भिन्न व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, व्यवस्था हो और यदि संज्ञा भी हो तो ये सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा। सूत्र का ये अर्थ है ना, व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, संज्ञा भिन्न व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे उत्तरा कुरुवः, ये जो कुरु लोगों की संज्ञा ही है उत्तरा, व्यवस्था तो है, व्यवस्था के साथ ये नाम पड़ गया कुरु लोगों का, उत्तरा कुरवः, कुरु शब्द का बहुवचन। आप क्या पूछ रहे? अवधि का नियम, ये नियम ही तो व्यवस्था है, अवधि की व्यवस्था, अवधि का नियम। नियम क्या है? मतलब नियम आरंभ को कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अवधि की व्यवस्था, अवधि का कथन, अवधि का निर्धारण, अवधि को देखना, अवधि का निर्धारण करना। तो अवधि मर्यादा का निश्चय, नियम का यहाँ अर्थ है निश्चय, उसको व्यवस्था कहते हैं। दिग्देश काल की अपेक्षा से जो सीमा का निश्चितीकरण है, सीमा को बांधना है, उसको व्यवस्था कहते हैं। सीमा बांधना व्यवस्था है। सीमा बांधना किस दृष्टि से? दिशा की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से। हैं? दिशा, देश और काल की दृष्टि से सीमा बांधना, यह व्यवस्था होती है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? और वो संज्ञा भिन्न होनी चाहिए। सीमा तो बांध रहे हो पर नाम रख दिया किसी का, जैसे उत्तरा कुरुवा, उत्तर देश, ये सीमा तो बांध दी कि उत्तर देश में रहते हैं वे लोग, कुरु लोग, पर नाम भी रख दिया, उनका नाम रख दिया, कुरुओं का नाम उत्तरा कहने से कुरु लोग आते हैं। तो यहां पर यह सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी विकल्प से जस विभक्ति में। अच्छा, अब मैं अगली बात पूछता हूं कि ये सूत्र बिल्कुल ऐसे के ऐसे उस सूत्र में पढ़ा है, सर्वादीनी सर्वनामानी। तो अब मेरे को ये बताओ, इस सूत्र की पृष्ठभूमि है सर्वादिगण में इसका पाठ। अब ये सूत्र प्राप्त विभाषा है या अप्राप्त विभाषा? आप बताइए कैसे? क्योंकि उसमें पढ़ा है सर्वादिगण में। हाँ, यदि ये सूत्र नहीं पढ़ते तब क्या होती? हाँ, तब अप्राप्त विभाषा होती। अब ये प्राप्त विभाषा है। मतलब क्या निकला कि जस विभक्ति में तो विकल्प होगा और जस से अन्यत्र सर्वनाम संज्ञा सब जगह बनी रहेगी, अकच करने में भी बनी रहेगी। और यदि अप्राप्त विभाषा होती तो क्या परिवर्तन, क्या परिणाम आते? ये रूप तो ठीक है, ये रूप तो वैसे ही बनते, पूर्वे पूर्वा, परे परा, दो दो रूप बनेंगे ना जसाशी होकर के, अवरे अवरा, दक्षिणे दक्षिणा, उत्तरे उत्तरा, अपरे अपरा, अधरे अधरा, दो दो बन रहे हैं ना। कैसे बन रहे हैं दो रूप? सर्वनाम संज्ञा पक्ष में जसाशी होगा, नहीं तो जसाशी नहीं होगा, फिर प्रथम पुरुष सवर्ण होगा। ये रूप तो दो ही बनेंगे, चाहे प्राप्त विभाषा हो अप्राप्त विभाषा हो। कहां पर इसका भेद पड़ेगा? अब बताओ, इसका भेद कहां पड़ेगा? मतलब प्राप्त विभाषा करने से अप्राप्त विभाषा करने से भिन्नता कहां जाएगी? अब रूप तो वही बन रहे हैं, प्राप्त विभाषा में भी अप्राप्त विभाषा में भी, ये भिन्नता कहां चली जाएगी? जैसे प्राप्त विभाषा में आपने बताया कि ये रूप तो दो ही बनेंगे, और यदि अप्राप्त विभाषा होती तो कितने रूप बनते? दो ही रूप बनते।
तो फिर ये तो चाहे प्राप्त मान लो अप्राप्त मान लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? कहाँ पर पड़ेगा फर्क? प्राप्त भाषा होगी तो अकच प्रत्यय आएगा और नहीं प्राप्त होगा तो उसका प्रत्यय आएगा। हाँ, एक तो ये फर्क। और कोई बताओ? कह और अगच की भी बात ठीक है, और कोई फर्क पड़ेगा भाई? सर्वनाम संबंधी कार्य नहीं हो पाएंगे। कब? दूसरी जगह पे तो एक ही जगह पे सिर्फ जस संबंधी कार्य होंगे, अन्यत्र नहीं होंगे। हाँ, अप्राप्त विभाषा से ये भी दिक्कत होगी कि जैसे आप चतुर्थी विभक्ति में रूप लाएंगे, सप्तमी में रूप चलाएंगे, षष्ठी के बहुवचन में आमी सर्वनामना सूट, सर्वनामना स्मयी, सर्वनामना स्याड्रस्य से कुछ भी नहीं होना। फिर यदि अप्राप्त विभाषा है तो कुछ नहीं होना है, और प्राप्त विभाषा होने से वे सारे कार्य होंगे, केवल जस में विकल्प होगा। देखो कितना ज्यादा अंतर हो गया ना। जैसे उभय शब्द है, वहां पर पढ़ा है तो चतुर्थी में उभयस्मी बनेगा, और प्रथम चरम सूत्र में यदि प्रथम शब्द का चतुर्थी में रूप चलाएं क्या बनेगा? प्रथम शब्द का चतुर्थी में रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा? प्रथमाय बनेगा। और उभय शब्द का चलाएंगे तो उभयस्मयी बनेगा, क्योंकि उभय शब्द सर्वाधिगण में पढ़ा है। तो ये प्राप्त विभाषा के कारण से अंतर पड़ रहा है कि प्रथम शब्द के तो बस 2 ही रूप बने, वहां जिस जगह हम रूप बनाना चाह रहे हैं वहां अंतर नहीं पड़ा। प्रथमे प्रथमा ही बना ना, वहां तो प्रथमे प्रथमा बनेगा और उभय उभया बना, मतलब उभय शब्द के भी 2 रूप बने, प्रथम के भी 2 रूप बने। लेकिन उभय शब्द में प्राप्त विभाषा इसलिए दूसरी जगह अंतर पड़ गया, वहां उभयस्मयी उभयेषाम रूप बनेगा, और प्रथम शब्द का प्रथमाय बनेगा, प्रथमानाम बनेगा, प्रथमेषाम नहीं बनेगा। प्रथमानाम बनेगा, प्रथमेषाम नहीं बनेगा। पकड़ में आ रही? तो इस तरह से अंतर पड़ रहा है प्राप्त अप्राप्त का। संज्ञा भिन्न व्यवस्था में इन शब्दों की जस विभक्ति में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है।